मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी मैं। उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा मेरे बच्चे। उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है उसने। इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है मेरे बच्चे। कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से ख़त्म कर दूंगी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी है माता। अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे मेरे बच्चे। ये लोग, वो व्यक्ति, तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ़ देने लायक नहीं बचेंगे। और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता लेके आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वो रातों रात बदल जाएंगी। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठाल दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वो तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपा कर भाग जाएंगे। लेकिन वो कितना भी छुप ले, मेरी नज़र से नहीं छुप सकता मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ़ भी नहीं करूँगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होगे उसके कैद से और उसके षड्यंत्रों से। तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब वो एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वो तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज़्यादा इंसानियत और उससे ज़्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वो जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफ़ी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चौकन्ने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे।
मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ ये याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया कि तुम्हारी माता को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वो परिस्थितियाँ सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी माता जो चमत्कार करने वाली हैं उसे देख पाओगे। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा मेरे बच्चे। पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखकर ये सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज़्यादा अनुभव था, ज़्यादा समझ थी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और ये ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हों, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमज़ोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ, दहाड़ो। उन लोगों को ये दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकोगे। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वो न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम। पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे। तो अपनी आँखों से ये आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोओगे, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारे साथ न्याय करूँगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगा कर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी दी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारी माता तुम्हें क्या दे रही हैं ये पहचानो। ये जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सब को उनकी औकात दिखा दूंगी मेरे बच्चे। बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय।